राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अचानक इस्तीफे वाला विरोध दिखा। एक साथ कई एसएमएस अस्पताल से अटैच सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने एक साथ थमा दिया अपना इस्तीफा। शिक्षा विभाग के नए आदेश के खिलाफ यह कदम उठाया गया और अब सवाल, क्या सिस्टम के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बढ़ी हलचल। सारे सुपरिटेंडेंट ने भेजा अपना इस्तीफा। निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने से नाराज। एसएमएस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को सौंपा पत्र। ये तस्वीरें किसी छोटे विवाद की नहीं, ये संकेत हैं उस उथल-पुथल के जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जुड़े सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपकर साफ संदेश दिया है कि अब और नहीं। उन्होंने ये कदम चिकित्सा शिक्षा विभाग के हाल ही में आदेश के विरोध में उठाया है। 11 नवंबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक सभी राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और उनसे संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। उनकी निजी प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद से ही जो भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं और अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट हैं, वे नाराज चल रहे थे। उन्होंने 2 दिन पहले चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने इस फैसले को रिव्यू नहीं किया तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं और कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से आज मुलाकात की, जिसके बाद में वे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने इस्तीफे की पेशकश की। इस बात से पूरे राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में और जो सरकारी संबद्ध अस्पताल है वहां पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हाल ही में 11 नवंबर को एक नया आदेश जारी किया था। आदेश जारी कर कई बदलाव किए गए थे, जिसमें मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 57 साल तक के ही डॉक्टर अधीक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। 57 साल तक के ही डॉक्टर प्रिंसिपल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं होंगे। प्रिंसिपल पद के लिए 3 साल, अधीक्षक अतिरिक्त प्रिंसिपल का अनुभव जरूरी। इसके साथ ही 2 साल तक विभागाध्यक्ष का अनुभव भी जरूरी किया गया। चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को क्लिनिकल कार्य केवल 25% तक ही सीमित किया गया है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को यूनिट हेड या विभाग अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि अधीक्षक और प्रिंसिपल पद के लिए सरकार ने इस पद पर रहने की उम्र 62 साल निर्धारित कर रखी है। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर 58 या 59 साल का है और सीनियर है, वह इस पद के लिए आवेदन ही नहीं कर सकेगा। डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है कि सरकारी कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो अधीक्षक हैं, उनके ऊपर, उनकी निजी प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाना अनुचित है और सरकार को इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। 11 नवंबर को जारी आदेशों का राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन यानी RMCTA ने सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। सबसे बड़ा सवाल, इस विवाद से किस पर असर पड़ेगा? जवाब है सीधा मरीजों पर, क्योंकि अधीक्षक ही अस्पताल की रीढ़ हैं और उनके पद छोड़ने से प्रशासनिक कामकाज, ऑपरेशन प्लानिंग, संसाधनों का वितरण सब प्रभावित होगा। जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।